हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरबंता में। और आज हम आपके लिए एक्सरसाइज पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट से संबंधित लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो पहले से ही जो रूटीन का वर्क है वो है प्रायर नॉलेज। तो आज हम आपको प्रायर नॉलेज में जब ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जब हम आपको प्रायर नॉलेज के बारे में बताएंगे। प्रायर नॉलेज मीन्स हिंदी में पूर्व ज्ञान। जैसे कि आपके लिए पूर्व वीडियो में हमने सेंटेंस के दो भाग करके बताए थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में कहाँ से सेंटेंस में प्रेडिकेट शुरू होता है और कौन सा भाग सब्जेक्ट होता है, ये आपको बताया था। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, हमने एक भाग करके सेंटेंस के, उसके बाद फिर हमने पार्ट्स ऑफ ए प्रेडिकेट, उसके भाग आपको समझाए। उसमें भाग थे हमारे, सबसे पहले क्वालिफायर आया था, क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड नाउन जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। दूसरा, क्वालिफायर के भी दो भाग हमने किए थे। जो हमने क्वालिफाई दो भाग किए थे वो थे क्वालिफायर के दो भाग, जैसे फर्स्ट डिटरमाइनर, सेकंड एडजेक्टिव, और साथ ही हमारा हेडवर्ड नाउन जो कि जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद एक भाग और हमने किया था, उसको हमने एडजेक्टिवल फ्रेज। एक तो हमने एक सब्जेक्ट के चार भाग किए थे, उनको हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करके इससे पूर्व वीडियो में आपको बताई थी किस प्रकार से हम उनको फॉर्मूले के द्वारा हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताई थी। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की एक्सरसाइज सॉल्व करके बताएंगे कि पेपर में हम कैसे उसको सॉल्व करके अपने अंक, अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें प्रेडिकेट में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है और एंडिंग द सब्जेक्ट इट मीन जहाँ पर फुल स्टॉप होता है। तो देखिए, तो वर्ब के बाद में हमारा पार्ट्स कौन कौन सा हुआ? पहला हुआ वर्ब, उसके बाद में हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अदर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो वे भी इसके साथ आता है। देखिए, इसका फॉर्मूला सिंपली हम शॉर्ट में बना सकते हैं। सब्जेक्ट तो कॉमन है ही, चलेगा हमारा। देखिए, वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 वहाँ से लिया है, बनाया है। तो देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये जितनी भी इस पर एक्सरसाइज लिखी हुई है आपके सामने, इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक्सरसाइज है 1, पिक आउट द प्रेडिकेट पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये क्या कहता है कि पिक आउट द प्रेडिकेट पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि जो नीचे आपके वाक्य दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको इसमें से प्रेडिकेट पार्ट्स को पिकअप करना है। यानी या तो अंडरलाइन कर दीजिए या अलग पिक आउट करके लिख दीजिए। तो हम देखिए क्या करते हैं, आगे अंडरलाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि सेंटेंस 1 में ए, दीज ये सब्जेक्ट है, और फ्रूट्स ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब
आर स्वीट, ये जो आर से लेके स्वीट तक का वर्ड है ये हमारा प्रेडिकेट है। तो ये वर्ब हुआ और ये स्वीट, इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है दे वर वेरी हंग्री, दे वर वेरी हंग्री, तो दे क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, और वर वेरी हंग्री ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स है, यानी वर्ब वर है, वेरी हंग्री तो ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द बुक्स आर ऑन द चेयर, यानी थर्ड सेंटेंस हमारा द बुक्स आर ऑन द चेयर। तो देखिए द बुक्स क्या है इसमें, सेंटेंस है, आर ऑन द चेयर, आर से लेकर चेयर तक का पार्ट जो है वो सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट पार्ट्स है, और ये फुल स्टॉप, वो इसमें प्रेडिकेट हमारा आर ऑन द चेयर और सब्जेक्ट हमारा द बुक्स हुआ। तो आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस 4 नंबर, आई वॉज इन द फेयर, आई वॉज इन द फेयर मीन्स मैं मेले में था। तो देखिए आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, और हम चूंकि यहाँ पिकआउट कर रहे हैं प्रेडिकेट को, तो हम वॉज इन द फेयर, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट्स होगा। इसके बाद चूंकि इन द फेयर क्या है, देखिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि ये प्लेस की ओर इंडिकेट कर रही है, तो प्लेस की इंडिकेट कर रही है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, इन द फेयर। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है ही लुक्स सैड, तो इसमें देखिए लुक्स सैड, लुक्स जो है वो फिनिट वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में है, सैड मीन्स ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये उसकी विशेषता क्या कहता है, ही लुक्स सैड, वह दिखता है क्या, दुखी, वह दुखी दिखता है, ही लुक्स सैड। तो एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 1। देन नेक्स्ट स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें क्या है देखिए, इन दिस एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स, पुट द पार्ट्स इन द करेक्ट। इट मीन्स क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स, पुट द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। इसमें हम खाली स्थान भरेंगे, जो हमारा खाली स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स विद किसके द्वारा, प्रेडिकेट पार्ट्स, प्रेडिकेट पार्ट्स जो इसमें दिए हुए हैं गिवन द ब्रैकेट्स, जो कि कोष्टक में दिए हुए हैं, कोष्टक में, इसको ब्रैकेट कहते हैं। तो पुट द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी राइट ऑर्डर में, यानी करेक्ट ऑर्डर में उनको हम रखेंगे और अपने सेंटेंस के सेंस को सिक्योर करेंगे। देखिए स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग क्या है आपको पहले बताया था, स्विमिंग जो है वो जीरंड का है, यहाँ जीरंड का काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट के स्थान पर है। आपको पहले बताया था कि किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। तो इसके बाद तो ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, अब प्रेडिकेट शुरू होता है। तो देखिए स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स करेक्ट ऑर्डर में लगा, तो इसका सेंस बनता है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बी, द सन, आगे ब्लैंक प्लेस है, तो सन क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन ऑब्लिक वेस्ट ऑब्लिक सेट्स ऑब्लिक द। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, वर्ब, यानी जो हमारा ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है सबसे पहले वर्ब आएगा। इसमें वर्ब है हमारा सेट्स, छिपता है। आगे प्रीपोजिशन इन, में, उसके बाद वो होते हैं आर्टिकल, वो आर्टिकल आ गया, डेफिनेट एंड डेफिनेट होते हैं ये एंड, आगे आपको एक वीडियो बनाएंगे उसमें समझाएंगे आर्टिकल का प्रयोग। इन द वेस्ट, यानी इसका सेंस बनता है सूर्य
पूरब में छिपता है। ये हमारा सेंस करेक्ट बन गया। लेकिन अगर हम ब्रैकेट के जोगे तो इस वर्ड को उठा के हम रख दें तो हमारा सेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट। देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हॉनेस्टी, क्या है हॉनेस्टी? ईमानदारी। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो देखिए नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है द ऑब्लिक पॉलिसी ऑब्लिक बेस्ट ऑब्लिक इज। अब हम फर्स्ट ऑफ वही वर्ब लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इज आती है इज, उसके बाद में देखिए द, इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। देखिए क्योंकि बेस्ट जो है गुड बेटर बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री आ रही है इसमें। पॉलिसी, ये हमारी नीति, पॉलिसी मीन्स नीति, एक अच्छी नीति है। क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये हमारा सेंस बनता है। देन नेक्स्ट देखिए ए गुड सिटीजन, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। अब देखिए हम प्रेडिकेट पार्ट्स लेते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। तो हमारी एक्सरसाइज अब एंड हो जाती है। अब आती है एक्सरसाइज 3। तो देखिए इसमें क्या करना है एक्सरसाइज 3 में, अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मोस्टली जो हमारा फॉर्मूला बना हुआ है उसमें देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मूले में लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इनको अंडरलाइन करना है सर्च करके। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि मोहन गेव मी ए पेन। तो इसमें देखिए मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हमारा ए पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन योर अंकल सेट मी ए रेडियो सेट, नेक्स्ट सेंटेंस है। तो इसमें देखिए मी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए रेडियो सेट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस इंग्लिश। तो इसमें वर्ब हमारी टीचेज है, इससे आगे नेक्स्ट ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, और इंग्लिश जो है हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी बॉथ मी ए वॉच, सी बॉथ मी ए वॉच, उसने मेरे लिए घड़ी खरीदी। तो देखिए इसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए वॉच ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेंट हिम ए लेटर। तो देखिए आई इसमें सब्जेक्ट है, सेंट इसमें वर्ब है, एंड हिम वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए लेटर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस ये है, मोहन लाइक्स शूटिंग। मोहन इसमें सब्जेक्ट है और लाइक्स जो वो वर्ब है और शूटिंग जो है वो जीरंड ऑब्जेक्ट है। देखिए ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने पहले भी बताया था पूर्व में कि जो हमारा जीरंड है इन्फिनिटिव है पार्टिसिपल है, ये हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयोग होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको हम डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे है जो ठीक इसका अपोजिट होता है, जिसको हम अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, इसको महसूस ही नहीं कर सकते और जिसको छू भी नहीं सकते। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज आपके लिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट से रिलेटेड आपके लिए समझाई। देन नेक्स्ट आपके लिए रीऑर्डरिंग से रिलेटेड चैप्टर शुरू होगा। तो आज के लिए थैंक यू फॉर दिस एक्सरसाइज एंड वीडियो। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।